है आप सभी का। आज का टॉपिक विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या से संबंधित विभिन्न मुद्दे और उसके समाज पे प्रभाव के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निश्चय किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन 11 जुलाई 1987 में विश्व की कुल आबादी 5 बिलियन हो गई, जिसके प्रति जनता में जागरूकता के लिए यह निश्चय लिया गया कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। इस क्रम में आपको समझना होगा 11 जुलाई 1989 में यूएनडीपी, जो यूनाइटेड नेशंस की एक प्रमुख एजेंसी है, उसके द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निश्चय किया गया तथा 11 जुलाई 1990 से वैश्विक स्तर पर अर्थात विश्व के समस्त देशों के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निश्चय किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस से संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या होता है? तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट होता है। साथ ही साथ 2025 की विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है, जो आने वाले एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उभरेगी? तो थीम युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त होना 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था। यूएनडीपी के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1.463 अरब हो चुकी है, जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है। साथ ही साथ यूएनडीपी ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले 77 वर्ष के उपरांत भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि भारत की जनसंख्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम स्थान रखती है तथा विश्व की कुल आबादी वर्तमान में 8.23 अरब के बराबर है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कई प्रयास किए गए, जिसे मैं एक शीर्षक के रूप में संबोधित करने का प्रयास किया हूं। भारत की पहल और कार्यक्रम। जनसंख्या के गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का निर्माण किया। साथ ही साथ मिशन परिवार विकास और जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की भी स्थापना की। जनसंख्या को नियंत्रण करने की दिशा में आशा कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य अभियान चलाया गया। इतना ही नहीं, एनजीओ संगठन के द्वारा जनसंख्या के प्रति जनता को में जागरूकता लाने के लिए फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इस योगदान में संचार का भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ जब ब्रिटिश शासनकाल में हम जनसंख्या पे गौर करते हैं तो हम पाते हैं लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार भारत में जनसंख्या गणना की शुरुआत 1872 में की गई और विधिवत भारत में लॉर्ड रिपन ने जनसंख्या की गणना करवाई। कब करवाई? 1881 में करवाई। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है प्रजनन स्वास्थ्य में बढ़ोतरी की जाए, लैंगिक समानता पे जोर दी जाए, परिवार नियोजन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी समस्याओं के समाधान के प्रति जनता को और सरकार को सचेत करने का प्रयास किया जाए। यहाँ गौर ये करना है कि यूएनडीपी जो जनसंख्या के आंकड़े को जारी करती है, तो इस यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका मुख्य कार्य क्या है? गरीबी निवारण तथा आर्थिक विकास कैसे हो, कैसे समाज का आर्थिक विकास हो, उस पर जोर देना है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यहाँ ध्यान इस वक्तव्य पे देना है कि यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी किया जाता है। वर्तमान में यूएनडीपी के
प्रमुख कौन है? तो अजीम स्टेलर है।